Good morning, students. In the previous video, we have discussed about principal solution of a trigonometric equation. Now in this video, we will discuss about general solution of a trigonometric equation. So first let us see what is general solution. General solution क्या होता है? The expression involving integer n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. इसका मतलब है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर n इन्वॉल्व होता है और जो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस को शो करता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. वी हैव सीन दैट sin x is equal to 0 gives x is equal to n pi. ठीक है, हमने देखा है कि sin x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है जब भी हम x is equal to n pi लेते हैं. यहाँ पर n क्या है? n कोई भी एक इंटीजर है. Here n belongs to z. z इज सेट ऑफ इंटीजर्स. तो n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, ठीक है, +-2 हो सकती है. तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे और हमें पता है sin पाई, 2 पाई, 3 पाई या sin -पाई इन सब की वैल्यू क्या होती है? 0. इट मीन्स इसका जनरल सोल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू n पाई. तो n पाई क्या कर रहा है? ये sin x इक्वल टू 0 के सभी सोल्यूशंस को इंक्लूड कर रहा है. तो ये sin x इक्वल टू 0 का क्या हुआ? जनरल सोल्यूशन हुआ. ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा हुआ है cos x इज इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 where n belongs to z. तो cos x इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. इसका मतलब n की यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यूज लें हम 1 बाई 1 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा. cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0. अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई बाई 2 मिलेगा. 3 पाई बाई 2 की भी वैल्यू क्या आएगी? cos की 0. ठीक, यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मिलेंगे हमको. ठीक है, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पॉजिटिव वैल्यूज इस तरीके से मिलेंगी. और नेगेटिव में क्या मिलेगा? अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू हम -1 ले लें तो -2 प्लस 1 -1 इंटू y बाई 2 -5 बाई 2. तो x इक्वल टू -5 बाई 2 और cos -5 बाई 2 क्या आएगा? 0. ऐसे ही हमें -3 पाई बाई 2 मिलेगा और इन सभी वैल्यूज पे cos की वैल्यू 0 आएगी. तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इन्वॉल्व्स ऑल दीज सॉल्यूशंस ऑफ cos x इज इक्वल टू 0. हेंस दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू 0. नाउ we will prove some theorems. So first theorem is, पहली theorem क्या है यहाँ पे? For any real numbers x and y. तो फर्स्ट theorem की स्टेटमेंट क्या है? For any real numbers x and y, sin x is equal to sin y implies x is equal to n pi plus -1 की पावर n y where n belongs to z. मतलब मैं दिखा रहा है कि किन्हीं भी रियल नंबर्स x और y के लिए अगर sin x इक्वल टू sin y है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? n पाई प्लस -1 की पावर n y. यहाँ पे n क्या है? कोई इंटीजर है. तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें x की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. sin x इज इक्वल टू sin y. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? तो हमें गिवन है sin x इज इक्वल टू sin y. अगर sin y को हम ट्रांसफॉर्म कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें क्या मिलेगा? sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0. और ये फॉर्मूला है हमारे पास sin x माइनस sin y क्या होता है? 2 cos x plus y by 2.
इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। तो इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगा cos x प्लस वाई बाई टू, या फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई टू की वैल्यू 0 आएगी, तभी ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। So this implies cos x plus y by 2 is equal to 0 or sin x minus y by 2 is equal to 0। और अभी हमने पढ़ा cos x equal to 0 implies x equal to 2n plus 1 pi by 2. So cos x plus y by 2 is equal to 0 implies x is equal to x plus y by 2 is equal to 2n plus 1 pi by 2. और sin x minus y by 2 is equal to 0. Sin x equal to 0 implies x is equal to n pi. So sin x minus y by 2 is equal to 0 implies x minus y by 2 is equal to n pi. अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। This implies x plus y is equal to 2n plus 1 pi और x minus y is equal to 2n pi, which means x is equal to 2n plus 1 pi minus y और x is equal to 2n pi प्लस y। अब यहाँ पर इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि जो माइनस साइन है y के साथ, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। x is equal to 2n plus 1 pi प्लस, इसको डायरेक्टली माइनस साइन में लिख के यहाँ पे हम इसको इन टर्म्स ऑफ -1 की पावर लिखेंगे। -1 की पावर 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमको ऑड मिलेगी। ठीक है, ये हमेशा ऑड इंटीजर्स आएंगे। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब हमेशा ऑड वैल्यू आएगी। और ऑड पावर रहेगी -1 की, तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सोल्यूशन जो लिखना है तो जनरल सोल्यूशन लिखना है, इसलिए इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। और ऐसे ही सेकंड वाले में यहाँ पे प्लस मिल रहा है हमको, तो लेकिन इसको भी हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ -1 की पावर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n। तो यहाँ पे 2n मतलब इवन वैल्यू, और इवन इंटीजर जब भी आएंगे तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमें प्लस मिलेगा। ठीक, तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी +5। तो इस एक्सप्रेशन को भी हमने जनरलाइज कर दिया और इस एक्सप्रेशन को भी हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इसमें जो है 2n प्लस 1 मतलब ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं यहाँ पे 2n प्लस 1 के प्लेस पे, और यहाँ पे 2n दिख रहा है आपको, यहाँ पे इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। इट मीन्स अब यहाँ पे इवन ऑड दोनों इसमें इंक्लूड है। जब ऑड लेंगे हम यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
ठीक है, जब भी यहाँ पे ऑड वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे पावर क्या होगी, ऑड होगी, और वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब भी यहाँ पे इवन वैल्यू लेंगे n के प्लेस पे, ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 2 लेंगे, तो यहाँ भी पावर में भी क्या आएगा, इवन वैल्यू आएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर हम 1/1 n की वैल्यूज रखें तो इससे हमें इन दोनों एक्सप्रेशन से जो वैल्यूज मिलती है वो दोनों मिलेंगी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके इसको लिखा है। So this is the general solution of sin x is equal to sin y. Here n belongs to set of integers z. Now in second theorem, we have to show that for any real numbers x and y, cos x is equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to z. तो यहाँ पे दिखाना है कि cos x इक्वल टू cos y का जो जनरल सोल्यूशन मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। हमें क्या गिवन है इसमें, cos x इज इक्वल टू cos y, और ट्रांसफॉर्मिंग cos y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। cos y को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड पे, तो हमें cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 मिल गया। और ये एक आइडेंटिटी है cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू क्या आती है, -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। और क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसमें जो टर्म्स हैं उनमें से कम एक टर्म 0 होना चाहिए, या तो sin x प्लस y बाई 2 0 हो, या फिर sin x माइनस y बाई 2 0 हो। सो दिस इंप्लाइज sin x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। और अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था कि sin x इज इक्वल टू 0 implies x is equal to n pi. So sin of x plus y by 2 is equal to 0 implies x plus y by 2 is equal to n pi, और sin x minus y by 2 is equal to 0 implies similarly x minus y by 2 is equal to n pi। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गए। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, and this can also be written as x is equal to 2n pi minus y और x is equal to 2n pi plus y. This implies x is equal to, अगर दोनों को कंबाइन कर लें 2n pi minus y और x is equal to 2n pi plus y, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x is equal to 2n pi plus minus y, एक में प्लस मिल रहा है एक में माइनस मिल रहा है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और यहाँ पे n क्या है, हियर n इज सम इंटीजर, इसके प्लेस पे कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, और इसका मतलब cos x इज इक्वल टू cos y का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y where n belongs to z. Now the next theorem is prove that if x and y are not odd multiples of pi by 2, prove that if x and y are not odd multiples of pi by 2, then tan x is equal to tan y implies x is equal to n pi plus y where n belongs to z.
तो इसमें हमें शो करना है कि अगर tan x इक्वल टू tan y है तो हमें इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा इक्वेशन का, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, प्रोवाइडेड x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। अगर x और y में से कोई भी एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो फिर tan x या tan y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, और तब ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि x और y की वैल्यू जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है इसमें, वी आर गिवन दैट tan x is equal to tan y, so transforming tan y on the left side we will get tan x minus tan y is equal to 0. Now solving this equation, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम sin x cos x में इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेंगे। tan x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos x, और tan y के प्लेस पे आ जाएगा sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, सो टेकिंग द एलसीएम वी विल गेट sin x cos y माइनस sin y cos x अपॉन cos x cos y इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब मिलेगी हमको, जब न्यूमरेटर 0 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x एंड y आर नॉट दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू नहीं है x और y, तो cos x cos y तो 0 हो नहीं सकता। अब cos x cos y अगर 0 नहीं है तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब sin x cos y माइनस sin y cos x की वैल्यू 0 आएगी। सो दिस इक्वेशन implies sin x cos y माइनस sin y cos x इज इक्वल टू 0। और ये एक आइडेंटिटी है साइन की, sin x cos y माइनस sin y cos x इज sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ sin ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 0 implies x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि हमें पता है sin x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर x के प्लेस पे x माइनस y है, तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो इट मीन्स जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की, वो क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। इफ tan x इज इक्वल टू tan y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। अगेन हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। तो ये tan x इक्वल टू tan y का जनरल सोल्यूशन हो गया। तो ये तीनों ही रिलेशन जो अभी हमने फाइंड किए हैं, sin x इक्वल टू sin y के लिए, cos x इक्वल टू cos y के लिए, और tan x इक्वल टू tan y के लिए, ये आपको हमेशा माइंड में अपने रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इस केस में जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज को यूज करके जो भी हमने अभी तक पढ़ी हुई है, तो आइडेंटिटीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर जो अभी हमने थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, उनको यूज करके जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो sin 2x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, और ये क्या है आपका cos x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि cos x कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी कैन टेक cos x एज कॉमन।
तो अंदर क्या बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Now cos x into 2 sin x plus 1 is equal to 0. It means या तो cos x 0 होगा और 2 sin x plus 1 0 होगा. ठीक है, तो दो इक्वेशंस यहाँ पे हमको मिल रही है. अब इन दोनों इक्वेशंस का हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे सेपरेटली, दोनों का अलग अलग जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर उनको कंबाइन करके हम sin 2x plus cos x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 जो है इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि मैं पता है cos x इक्वल टू 0 कब होता है, जब x जो है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है. इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ से में क्या मिलेगा sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो sin x इक्वल टू माइनस हाफ का भी हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज को, दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेंगे, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ से जो मिलेगा. तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6. साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ के प्लेस पे हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं. और फिर ये माइनस साइन रिमूव करना है हमें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था sin x इक्वल टू साइन वाई अगर है तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा sin x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन थीटा के प्लेस पे साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस साइन पाई बाई 6 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6. और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और sin x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6. तो sin x इक्वल टू साइन y जो हमको मिल रहा है यहाँ से, इससे हमें क्या मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था sin x इज इक्वल टू साइन y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, और यहाँ पे y के प्लेस पे क्या है हमारे पास 7 पाई बाई 6. तो sin x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 implies x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, एंड हियर n इज सम इंटीजर, यहाँ पे n की प्लेस पे कोई भी इंटीजर हम पुट कर सकते हैं. तो ये जो कंबाइंड सोल्यूशन है दोनों का, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0. ठीक है, let us solve one more question. Here we have sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0 and we have to find the general solution for this trigonometric equation. तो यहाँ भी हम आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको दिख रहा है कि अगर हम 5x और x को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमें 3x मिलेगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इस इक्वेशन में ऐड करेंगे. क्या हो जाएगा, sin x प्लस साइन 5x, और sin x प्लस साइन 5x यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं sin x प्लस साइन y की. तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी पहले हम sin x और sin 5x को एक साथ लिखेंगे और sin 3x को साइड में रखेंगे, और
यहाँ पे एंटिटी अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई की, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2 साइन 6x बाई 2 is 3x and here x minus 5x minus 4x by 2 cos minus 2x plus sin 3x is equal to 0। और अब हमको दिख रहा है कि यहाँ से sin 3x कॉमन मिल जाएगा हमको। So taking the sin 3x common we will get 2 times of cos minus 2x। और हमें पता है कि cos जो है माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो cos ऑफ माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे sin 3x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब या तो sin 3x 0 होगा या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर sin 3x इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू n पाई और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। तो cos 2x की वैल्यू हाफ कब मिलेगी हमें, cos पाई बाई 3 पे। सो हियर वी कैन राइट cos पाई बाई 3। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और यहाँ पर क्योंकि हमें माइनस साइन रिमूव करना है, क्योंकि हम यूज करेंगे cos x इक्वल टू cos y, तो cos x इक्वल टू cos y में नेगेटिव साइन नहीं होता, तो पहले माइनस साइन को यहाँ पे रिमूव करेंगे, फिर हम cos x इक्वल टू cos y का जनरल सोल्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos x cos 2x और यहाँ पे माइनस साइन रिमूव करना है, तो हमें पता है कि cos जो होता है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्योंकि हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब माइनस cos पाई बाई 6 के प्लेस पाई बाई 3 के प्लेस पे cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। So this implies x is equal to n pi by 3 or cos 2x is equal to cos 2 pi by 3। So x is equal to n pi by 3 or we know that cos x is equal to cos y implies x is equal to 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे y के प्लेस पे क्या है 2 पाई बाई 3 और x के प्लेस पे क्या है 2x। सो cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। तो ये जो कंबाइंड सोल्यूशन है दोनों का, यही हमारा क्या देगा, जनरल सोल्यूशन देगा। तो कंबाइंड करके इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और इसको अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर अगर 1 बाई 1 हम n की वैल्यूज रखते जाएं, 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 करके रखते जाएंगे, तो हमें जितने भी सोल्यूशंस हैं इस गिवन इक्वेशन के वो सब मिल जाएंगे। सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट ऑन टुडेज टॉपिक। ठीक है, इनमें जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, सबके लिए आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जो भी आइडेंटिटीज आपने अभी तक लर्न की हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करिए और फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए। आंसर्स आपके गिवन है नीचे, यहाँ से आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।